हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सबके सब अच्छे होंगे। आज हम फिर से आप लोगों के सामने 15 क्वेश्चन का जो हमारा सीरीज है उसको लेकर के हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस सीरीज से बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस सीरीज से फ़ायदा हो रहा होगा। चलते हम लोग पहला क्वेश्चन पर। इन द न्यू मिलेनियम द फर्स्ट रे ऑफ द सन वाज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिडियन ऑफ इंडिया, यानी नई सहस्राब्दी में सूर्य की पहली किरण भारत की निम्नलिखित में से किस मध्याह्न रेखा पर देखी गई। यहाँ पर देखिए, हम आपको एक बात बता दें कि मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल, यानी 1000 साल की बात की जा रही है। तो प्रत्येक 1000 साल में जो देखा जाता है यह देखा गया है 93 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न में। ठीक है, इसे हम ध्यान रखेंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ एनी प्लेस इज। किसी भी स्थान का मानक समय तय करने का आधार क्या है। हमने कई बार आपको बताया है कि जो मानक समय किसी भी जगह का तय किया जाता है वह वहाँ के जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, दैट मीन्स प्राइम मेरिडियन लाइंस हैं, वहाँ से तय किया जाता है। जो कि हमने आपको बताया भी है कि जो प्राइम मेरिडियन लाइन है जिसको कि 0 डिग्री भी बोला जाता है, और जो ब्रिटेन के ग्रीनविच से जाती है जिसके कारण इसको जीएमटी भी बोला जाता है। तो किसी भी जगह का टाइम समय डिसाइड किया जाता है इसी के आधार पे। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स अलॉन्ग विथ द प्राइम मेरिडियन फॉर्म्स अ ग्रेट सर्किल ऑन द ग्लोब। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा के साथ ग्लोब पर एक बृहद वृत्त बनाती है। देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो ग्लोब है, ग्लोब पर वृत्त एक तो लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग सबसे जो बड़ा सर्कल है वो बनाती है इक्वेटर, और जब हम लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग देखें यानी कि देशांतर के अकॉर्डिंग देखें तो एक तो इधर का 0 डिग्री हो गया और पीछे का जो 180 डिग्री हो जाएगा वह सबसे बड़ा सर्कल बनाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। 4th में कह रहा है टाइम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज इक्वल टू द टाइम ऑफ जीएमटी, यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थान का समय जीएमटी के इक्वल है, यानी समय के बराबर है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो अंकारा, दुबिता, मैड्रिड और लिस्बन, इनमें से अगर देखें तो किसका समय एक जैसा होगा। तो इसमें से अगर देखा जाए तो अंकारा हो गया और हमारा दुबिदा हो गया और लिस्बन हो गया, ये तीनों का समय हमारा एक जैसा देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर। 4th नंबर है व्हाट डू यू कॉल द टोटल सिस्टम ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस दैट फ्रॉम अ नेटवर्क ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी समांतर रेखा और देशांतर रेखाओं के कि उस संपूर्ण प्रणाली को क्या कहते हैं जो प्रतिच्छेदित रेखाओं का एक नेटवर्क बनाती है। तो इसको कहते हैं हम लोग ज्योग्राफिक ग्रिड। क्या कहते हैं? भौगोलिक ग्रिड। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट हमारा आज का 6ठा क्वेश्चन है। 6th नंबर क्वेश्चन है कि देयर इज नो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ऑन द ग्लोब एट, यानी कि ग्लोब पर 2 स्थानों के जो बीच कोई न्यूनतम दूरी नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कहाँ पर नहीं होती है? तो साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, यहाँ पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। यानी हम आपको बता दें कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जो कि होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, यहाँ पर 2 स्थानों के बीच का न्यूनतम दूरी नहीं देखा जाता, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम इधर हो गया और मैक्सिमम इधर हो गया। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 6 नंबर, डी नंबर, सॉरी। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम। हमने पहले भी यह क्वेश्चन करवाया है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि हमने बताया था आपको कि ट्रॉपिकल ईयर जो है यह टाइम का यूनिट है, लूनर मंथ भी यूनिट है और डे तो ऑलवेज यूनिट है। तो इसलिए ये जो मानक समय है यह यूनिट नहीं है, ध्यान रखना है, और इसमें नोट पूछा जा रहा है। चलते हम लोग 8th नंबर क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन। आपको पता होगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो गुजरती है या बेरिंग स्टेट से होकर के गुजरती है, जो कहाँ है, प्रशांत महासागर में। आपको एक फिगर बनाते हैं, आप देख पाएंगे इस रीजन्स में, ये जो रीजन्स है यहीं पर बेरिंग स्टेट है और ये है हमारा पैसिफिक ओशियन।
यहाँ से होकर के इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है, जो सीधी रेखाएं नहीं है। ध्यान रखना यह भी कि यह स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये जिग जैग लाइन है। जिग जैग इसलिए है क्योंकि भाई, क्योंकि इसको जो है हर एक जो आइलैंड्स हैं बीच में, तो ये क्या किया गया है कि आइलैंड्स को कवर अप करता है, इसलिए इसको जिग जैग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक ही डेट हो सके। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा बेरिंग स्ट्रेट हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9th नंबर क्वेश्चन से हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईएसटी एंड जीएमटी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि आईएसटी एंड जीएमटी के बीच का अंतर क्या है। आपको पता है कि आईएसटी दैट मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 5 घंटे 30 मिनट का होता है, जो कि हम लोग कल के क्लास में भी हमने देखा था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है यह पासेज होता है किससे। तो हमने बताया आपको कि यह पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर से होकर के जाता है, और प्रशांत महासागर के किस स्टेट से, तो ध्यान रखना है कि बेरिंग स्ट्रेट से। तीसरा बात यह भी ध्यान रखना है कि बेरिंग स्ट्रेट में जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसको कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है, तो ये हो जाता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, ध्यान रखना है। ठीक है, और जब ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स और इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, और ये कैसा है, तो भाई साथियों ये होता है जिग जैग। यह जो लाइन है जिग जैग है, दैट मीन्स ये ऐसे ऐसे इस प्रकार से बना हुआ है, और ओशनिया के सामने तो ये और ज़्यादा इधर की तरफ ईस्टर्न रीजन की तरफ चला जाता है। और मैंने आपको बताया कि यह इसलिए किया गया है कि कोई भी एक आइलैंड्स प्रॉपर इसके अंदर आ जाए। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 11th नंबर क्वेश्चन। 11th है, इफ द टाइम इन इंडिया इज 12 noon, what would be the time simultaneously at the Greenwich Meridian and the International Dateline respectively। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बारे में बताएं कि यदि भारत में समय दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच यामोत्तर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर क्रमशः समय क्या होगा। साथियों ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो समय होगा हमारा क्रमशः हो जाएगा सुबह के 6:30 और शाम के 6:30। क्यों ऐसा होगा, तो ऐसा इसलिए होगा, ध्यान रखना है कि जो देखिए ये हमारा ग्रीन इंडिया है या ग्लोब है, ग्लोब पे हमारा यह हो गया इंडिया का 82.5 डिग्री, और यही 82.5 डिग्री जो इंडिया के प्रयागराज से जाती है, और यहीं पे कह रहा है कि भारत में समय दोपहर का यदि 12 बज रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पर बजाना है हमको 12। अब 12 बजाना है तो सिंपल सा बात है कि पहला हमें जीएमटी पे पहुंचना है, तो 12 से अगर हम जीएमटी पे जाएंगे तो 5.5 घंटा पीछे जाएंगे। दैट मीन्स अगर हम 5.5 घंटा पीछे गए तो 0 डिग्री पे हम पहुंच जाएंगे। 0 डिग्री पे पहुंच गए, ये हो गया हमारा जीएमटी, और जीएमटी पे जैसे ही 12 से 5.5 गए पीछे, तो यहाँ पे हमारा टाइम हो जाएगा 6:30, 6:30 का समय होगा। लेकिन यह जो समय होगा क्या होगा, यह समय होगा सुबह का, ध्यान रखना है। और इसके जस्ट अपोजिट हमको पता है, और आप लोगों को यह बता दें कि 0 डिग्री के जस्ट पीछे जो लाइन होता है वही होता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो यहाँ पर जब सुबह हो रहा है 6:30 बजे, तो जस्ट उसके पीछे जो लाइन बनेगी वह शाम के 6:30 बजे का लाइन बनेगी, यह बात को ध्यान रखना है। चलिए, तो यह इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो गया हमारा ए नंबर हो गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा 12th नंबर क्वेश्चन, और यह है, when there is noon at IST meridian people, another place of the earth is taking their 6 o'clock morning tea, the longitudes of the place is। जब IST मध्याह्न रेखा पर दोपहर हो, IST मतलब हो गया यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी सीधा सी बात है कि 82.5 का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो IST मध्याह्न रेखा पर दोपहर हो तो पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर लोग सुबह के 6 बजे के चाय पी रहे हो, तो उस स्थान का देशांतर क्या होगा। तो सिंपल सा बात है साथियों कि IST की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हमें ग्लोब को छोड़ करके इंडिया के साथ जाना होगा। अब ये हमारा इंडिया है, और इंडिया का ये है 82.5,
और यहाँ पर कह रहा है कि दोपहर का समय। दोपहर कहने का मतलब सीधा समझना है हम लोगों को कि 12 बज रहे हैं, और 12 बज रहे हैं और किसी अन्य स्थान पर सुबह का 6 बज रहा है। अब सुबह करना है हमको, तो सीधा सा मतलब है कि इधर हमको जाना पड़ेगा और सुबह के 6 बजाना पड़ेगा। यहाँ पे 6 बजाने का मतलब हुआ कि 12 से 6 का टाइम अधिक हो गया, 6 घंटा हमें अधिक जाना पड़ेगा। और हमने आपको बताया है कि कल के पूरे क्लास में कि जो 1 आवर है, 1 घंटे में 15 डिग्री मूव करती है अर्थ। तो इसके अकॉर्डिंग 6 घंटे में जो है 15 × 6 यानी कि 90 डिग्री मूव कर जाएगी, और इसके अकॉर्डिंग यह 90 डिग्री ईस्ट में लोग वहाँ पे चाय पी रहे होंगे, ध्यान रखना है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच प्लेट्यू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप इसको VVI लिख लें, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हम आपको बता दें कि इसका जो सही जवाब होगा वह होगा बघेलखंड। हम लोग जब सेंट्रल इंडिया पढ़ाते हैं तो बघेलखंड को सेंट्रल प्लेट्यू के अंतर्गत इसको रखा जाता है, और यह बघेलखंड काफ़ी फेमस है लाइमस्टोन के लिए भी, आप लोग जान रहे होंगे। तो यहाँ यह एक ऐसा प्लेट्यू है जहाँ से जो कर्क रेखा है, कर्क कहने का मतलब हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की जा रही है यह हमें यहाँ देखने को मिलता है, और IST जो यहाँ से इधर से जा रही होगी 82.5, ये दोनों के दोनों जिस प्लेट्यू पे काट रहा है वो प्लेट्यू का नाम है बघेलखंड। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर हमारा सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव द सेम क्लॉक टाइम एज दैट ऑफ द अनदर 3 cities at the given instant। निम्नलिखित में से किस शहरों का घड़ी का समय किसी भी समय अन्य 3 शहरों के घड़ी के समान नहीं होगा। देखिए, हमने कई बार बताया है कि किसी भी जगह का टाइम उसके लॉन्गिट्यूड्स देशांतर के अनुकूल होता है, यानी कि अगर कोई शहर सेम लॉन्गिट्यूड्स पर स्टेब्लिश है, स्थापित है, तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ये सब जो शहर हैं यहाँ पर एक जैसे सेम टाइम होंगे, समान समय होगा। यहाँ पर यह बात ध्यान रखना है। अब इस देशांतर पर या बोलें इस जो लॉन्गिट्यूड्स है इस पर कोई देश नहीं आ रहा है तो वो हमारा बाहर चला जाएगा, और उसका सही जवाब हो जाता है हमारा आदिस अबाबा, इथोपिया का शहर है। इथोपिया आपको बता दें कि अफ्रीका जो महादेश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा यह। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, इफ द अर्थ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स्ड व्हाट शुड बी द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम व्हेन इट इज नून ऑन द इंटरनेशनल डेट लाइन। यदि पृथ्वी की घूर्णन दिशा उलट दी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर होने पर भारतीय मानक समय रेखा क्या होगी। तो इसका अगर हम लोग सही जवाब ढूंढें तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा यह हो जाएगा 6:30 बजे, क्योंकि इस बार क्या हुआ है, रोटेशन उल्टा हो गया है, ध्यान हमें रखना है। ठीक है साथियों, तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। इसके साथ ही आज का यह सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग ऐसे ही चहल एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। धीरे धीरे चहल एकेडमी आप लोगों के लिए बहुत सारा प्रोग्राम इनिशिएटिव ला रहा है, बहुत सारा इनिशिएटिव आप लोगों के लिए ला रहा है। धन्यवाद।